जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ के वो चुनिंदा क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं और बार बार आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को भी दोस्तों मैथ वाले सब्जेक्ट में 30 में से 30 स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए रामायण होने वाली है। 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों 23, 24, 25 या 27 मार्च को है उनके लिए स्पेशल क्लास है भाई। जल्दी से इस क्लास को देख लो, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लो। 10-12 क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर इस काम को 21 दिन में करते हैं और ए अकेला इसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले इस काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ए और बी अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को मेरे भाई 21 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ए कह रहा भाई मैं अकेले इस काम को 24 दिन में कर लेता हूं। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या है? इनका एलसीएम ले लो, 3 कॉमन ले लो, 3 सत्ते और 3 अठे 856 और 56 3 गुना 168। हाँ, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी की दोनों को मिला के क्षमता कितनी होती है? 21 अट्ठे 168 होता है और 24 सत्ते 168 होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ए दोस्तों ए की क्षमता यहाँ पर अगर 7 है, अगर मैं यहाँ पे ए की क्षमता 7 रख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ए की क्षमता 7 रख देता हूँ और दोनों की मिला के दोस्तों मेरे भाई कितनी 8 क्षमता है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि एक जो कैपेसिटी है वो किसकी है? बी की है दोस्तों। हमें बी की क्षमता मिल गई। हमें बी की क्यों निकाली? क्योंकि हमें लास्ट में क्वेश्चन ने क्या कहा? बी अकेले इस काम का 3/4 भाग। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 168, ठीक है। 168 है और बी की क्षमता 1 है, लेकिन इससे हमें 3/4 काम करवाना है। कितना? 3/4 काम करवाना है दोस्तों, ठीक है। तो 4 की टेबल से काटो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो वो इस काम को 126 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आई होप गाइस कि आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें। जिस भी स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है या ऐसे कहते हैं ना कि हमसे मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, एक बार ये क्लास लेकर लीजिएगा दोस्तों, आपसे मैथ के क्वेश्चन भी बनेंगे और मैथ का डर भी दूर होगा। बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करवा दूंगा कम समय में, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चंस कैसे हो गए। 18 पुरुष 5 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 18 पुरुष 5 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें 15 पुरुष 6 घंटे काम करके इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखो 15 छक्के 90 होता है, बिल्कुल सही बात है। 18 पंचे 90 होता है, 5 की टेबल से 5 बार एक बार, ठीक है। तो वो इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेंगे। यही आ रहा है क्या? 18 पंचे 90 और 5 अगर 5 20 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप सी ऑप्शन कर लो, डी वाला ऑप्शन कर लो 20, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन पूरा हो जाएगा। क्या आप लोगों ने भी यही किया है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पर आप 20 कर लो दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अटेंड करने, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 है जो बार बार हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। राहुल अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित करता है। यदि वह 50% की छूट देने के बाद भी वस्तु को 59,860 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो सीपी और एमपी के रिलेशन पे क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं। एक तरफ मैंने क्रय मूल्य लिख दिया, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य और तीसरी तरफ मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य लिख दिया। क्रय मूल्य से दोस्तों 64% अधिक अंकित कर रहा है। 100 रुपए का सामान था, 164 पे अधिक अंकित कर दिया है। अब वो कह रहा है 50% की छूट दी है। तो दोस्तों 50% की छूट, 50 इसका आधा कर लो, लगभग आधा कर निकाल दो, इसका आधा ही हो जाएगा, है ना। 164 का आधा करके लिख दो 50% की छूट पर। तो चलो भले पूरा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भले छूट तो इसी पर दी जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको सही कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 50 की तरह से 2 बार कर लो, इसका आधा कर लो। 2 अट्टे 16 और 2 दूनी 4। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपने सेलिंग प्राइस निकाल ली है। अब सेलिंग प्राइस का मान दे रखा है 59,860 और आपसे पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 का मान पूछा है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो मान दे रखा है 59,860, ये किसका मान है मेरे भाई? ये 82 का मान है और आपसे 100 का मान पूछा है। किसका? 100 का मान पूछा। अब इतना आपको सॉल्व करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अगर आप चाहें दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें, देखो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। अगर आप चाहें इसको ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। देखो करके बता देता हूं, ठीक है।
आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, उसने क्या कहा, 64% अधिक अंकित करता है। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16/25 होती है। कितनी होती है, 16/25 होती है। ठीक है, यानी कि 25 रुपए का सामान वो 16 रुपए अधिक अंकित कर रहा है, तो कितने पे बेच रहा है, 41 रुपए पे बेच रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 50% की छूट दे रहा है दोस्तों, तो 41 का 50% निकाल लो। ठीक है, 41 का आधा कर लो लगभग। ठीक है, तो 41 का दोस्तों 50% छूट का मतलब 41 का आधा। 41 का आधा कितना हो जाएगा, 20.5। अब 20.5 का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 5, अगर आप 59860, अगर आप दोस्तों एक झटके में इसको करना है तो कैसे करोगे, आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा हो, नहीं 25 का मल्टीपल पूछा है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे भाई, आप सभी। ठीक है, बाकी आप दोस्तों इसका ये मान दे रखा, आपको 25 का मान पूछा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 40% की हानि दिखाकर वस्तु बेचता है, लेकिन वास्तव में 60% का लाभ कमाना चाहता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन देना चाहिए। सारे यूनिक क्वेश्चंस रखे दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चंस रखे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में। तो देखो दोस्तों, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। भाई उसको 40% की हानि दिखा रहा है भाई, यानी कि 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था, 40 की हानि यानी 60 पर, कितने पर, 60 पर बेचा गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूं मैं, 1 मिनट। 60 यहां पर मैंने सही से लिख लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है वास्तव में 60% का लाभ कमाना चाहता था, लेकिन 1 किलो के स्थान पर कितना वजन देना चाहिए, यानी 1000 ग्राम का 1000 ग्राम की वस्तु उसे वास्तव में कितने ग्राम पर मतलब दी थी उसने, ये पूछा है तू। ठीक है, ऐसा करने से उसे दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, आप कहोगे 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, बताइए 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है क्या, 3/5 होती है। कितनी होती है, 3/5, यानी 5 रुपए का सामान वो कितने पे, 8 पर बेच रहा है। कितने पर मेरे भाई, 8 पर बेच रहा है। तो दोस्तों इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कुछ काटा पीटी कर लो और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 गया, 2 की टेबल से 5 बार, 2 की टेबल से 3 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। देखो देखो 5 दिया 15, ये 15 आ चुका है। ठीक है, और 8 पंचे 40, ये 40 का मान कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। 40 का मान 1000, तो ये जो 1000 मेरे भाई मान है, ये किसका, 40 का मान है। आपसे पूछा किसका, इस 15 का मान पूछा है, इस 15 का मान पूछा है। तो 1 0 से 1 0 ये जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 गुणे 15, 25 गुणे 15 क्या होता है, आप सभी भली बात जानते हैं, 375 होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, आई होप गाइस। ठीक है, क्रॉस मेथड से ये क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना अगर आ जाए, जहां समझ में, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को अगर से थोड़ा सा पीछे करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, ए बी को 20% के लाभ पर साइकिल को बेचता है, बी से 25% के लाभ पर साइकिल को सी को बेचता है। यदि सी इसे 15,000 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए इसे ए के लिए इसका भुगतान, देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आप दो देखो, ए और बी, अगर ए और बी ए क्या करता है, बी को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, बी 20% के लाभ पर बेचता है, फिर बी क्या करता है, 25% के लाभ पर सी को बेचता है। बी क्या करता है, 25% लाभ के सी को बेचता है 25% के लाभ पर। तो बी से बी गया, तो ए और सी का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर, तो ये ए और सी का अनुपात आएगा। आप इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हो दोस्तों, वो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 20% के लाभ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 रुपए का सामान 6 पर बेच रहा है। फिर क्या कर रहा है, 20 से 25% के लाभ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि मेरे भाई 4 रुपए का सामान था 1 के लाभ पर, यानी 5 पर बेच रहा है। अगर कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 से 5 क्या, 2 की टेबल से 2 बार और 2 की टेबल से 3 बार, तो इसका अनुपात कितना आ गया, 2:3। अब क्वेश्चन ने सी का मान दे रखा है, सी ने इसके लिए कितना, 15,000 रुपए का भुगतान किया। सी का मान मेरे भाई 15,000 रुपए दे रखा है। आप इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, तो कितने गुना, 5,000 गुना, 5,000 गुना। ठीक है, आपसे किसका मान पूछा है, एक के भुगतान, तो आपको इसको 5,000 से गुना कर लेना है। तो 5,000 को जब आप 2 से गुना करोगे मेरे भाई, यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, 10,000 आ जाएगा। या तो दोस्तों 15,000 की जगह 1,500 रुपये होगा, यही होगा दोस्तों, माफी चाहूंगा, यही होगा। यहाँ पर ये 15,000 नहीं है, माई मिस्टेक है दोस्तों, 1,500 रुपये लिख देगा। कितना, 1,500 रुपये। ठीक है, तो 500 गुना है, ये कितने गुना है, 500 गुना। तो आपको भी दोस्तों 500 को 2 से गुना करोगे तो 1,000 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है क्या, आप इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शानदार क्वेश्चन था, आई होप। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी तरह से वह राशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, जब भी आपको दोस्तों ये साधारण ब्याज के केस में 4 गुनी 3 गुनी वाला केस आता है, तो ध्यान से सुनो, अगर 2 गुनी राशि हो रही है तो ब्याज 100% लेना है, 3 गुना हो रहा है तो ब्याज आपको
200% लेना है, 4 गुना हो रहा है राशि तो आपको ब्याज 300% लेना है, मतलब एक कम करके लेना है। अगर मान लो राशि 7 गुनी है तो उसका ब्याज 600% होगा। अगर राशि 9 गुनी है तो उसका ब्याज 800% होगा। एक बार ये समझ लेंगे, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हमें एग्जाम क्रैक करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। 15 सालों में दुगनी हो रही है, तो 15 सालों में मेरे भाई दो गुना मतलब दोस्तों 100% ब्याज। अभी मैंने बताया था ना, 3 गुना होगा तो 200% ब्याज, 100 गुना, ठीक है। अब वो कह रहा है उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुना। 5 गुना का मतलब 400। मैंने बताया था ना ब्याज 400% लेना है। अगर 6 गुना होता है यहाँ पे तो हम 500% लेते हैं। आपसे अब इस डब्बे का मान पूछा है, इस एक्स का मान पूछा है, ठीक है। तो देखो ये इसका कितना गुना है मेरे भाई, ये इसका 4 गुना है, तो आपको इसका भी 4 गुना कर लेना है, ठीक है। तो 15 चौके 60, तो उसको 60 साल लग जाएंगे मेरे भाई। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने इजीली कर पाया भाई? चीजें क्लियर हो रही तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे भाई। एक बार जल्दी से लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स, और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर लो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। देखो ए यहां पर है, बी और यहां पर है सी, इनके बीच में ये राशि का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? 5:2:8, ठीक है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल राशि का मान पूछा, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 यानी 3 गुणा 5, यानी 3 का मल्टीपल देख सकते हो आप, कर सकते हो 3 का मल्टीपल से, ठीक है। 3 के मल्टीपल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। अब उसने ए और सी के हिस्सों का अंतर दे रखा है। ए और सी के हिस्सों का अंतर कितने का आ रहा है मेरे भाई? 3 रेशो का आ रहा है। और 3 रेशो का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? देखो कुल राशि कितनी हो रही है, 8 और 2 10 यानी 15 रेशो हो रही है। हमें इसी का मान पूछा क्वेश्चन है, तो 3 रेशो का मान क्वेश्चन ने कितना दिया है फिलहाल? 7 7 4 0। कितने गुना दिख रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे? तो 3 दूनी 6, कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग? 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे 2580 गुना दिख रही है कि ये राशि 2580 गुना दिख रही है। तो 15 का भी 2580 गुना कर लो, 2580 गुना कर लो। अगले पेज पर कर लें क्या? यहाँ पर स्पेस कम मिल रहा है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। 2580 इसका 15 गुना, 15 कितना हो रहा है? 15 जीरो या जीरो, 15 अट्ठे 120 की जीरो कैरी 12, 15 पंचे 75, 75 में 2 जोड़ो 77, 77 और 10 87 की 7 कैरी 8, 15 30 और 38, 700 रुपये हो रहे भाई। आप 3 का मल्टीपल करके भी क्वेश्चन को कर सकते थे। फिलहाल 38700 किस ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को इजीली उड़ा सकते हो भाई, थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्टों में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन लेके आऊं, इसलिए पेशेंस बनाए रखना, समझना आपको। किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 5.14 पर बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके मूल विक्रय मूल्य पर, 1 मिनट कहाँ गई पेंसिल, ये रही। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब समझने की कोशिश करिएगा। ये विक्रय मूल्य 5/14 के, देखो विक्रय मूल्य आप मान लेंगे 14 हो जाएगा नीचे, क्योंकि विक्रय मूल्य ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो माना दोस्तों सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमने कितना मान लिया? 14 रुपये। अब देखिए दोस्तों उसने क्या कहा है, इसके मूल विक्रय मूल्य यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य के, दोस्तों हमने जो हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, वास्तविक विक्रय मूल्य है, वो हमारा कितना? 14 रुपये है। तो इसके दोस्तों 5/14 पर बेचने पर, 5/14 पर, तो यहां से आप निकाल लेंगे, 14 से 14 कैंसिल हो गया, यानी 5% के बेचने पर दोस्तों उसको 20% की हानि होती है। कितने की? 20% की हानि हो रही है मेरे भाई। कितने की? 20% की हानि। तो आप कहोगे गुरु 20% की हानि यानी सामान को उसने 80% के हानि पर बेचा है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर वो कह रहा है यदि वो इसे मूल विक्रय मूल्य कितना? 14 के 80% पर, यानी 14 का आपको 80% निकाल लेना है मेरे भाई। 14 का 80% निकाल लो, 80% निकाल लो भाई, 14 का 80% निकाल लो, 14 का 80% निकाल लो, यहां पर निकाल लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखोगे 14 अट्ठे कितना होता है? 112 होता है। 112 में आप 10 का भाग दोगे दोस्तों तो 111.2 हो जाएगा। कितना होगा? 111.2। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों ये इसका कितना गुना दिख रहा है? ये इसका कितना गुना है? ये इसका 16 गुना, तो आपको इसका भी 16 गुना कर लेना है मेरे भाई। इसका भी 16 गुना कर लो, तो कितना हो रहा है 16 गुना करने पर? 16 दूनी 32 की 2 कैरी 3, 16 3 19 की 9 कैरी 1, 16 1 16, 16 और 1 17, ठीक है, 117 पॉइंट। 1 मिनट इसको थोड़ा सही से लिख लो, 1 मिनट, हाँ एक बार, हाँ 16 दूनी 32 की 2 कैरी 3 और 16 3 19 की 9 कैरी 1, 16 1 17, ये आ गया। तो अब आप इसमें दोस्तों पॉइंट देखो, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट का यहाँ पे भाग देके तो 169.2 आएगा। तो अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस निकल के आ चुकी है दोस्तों 169.2, ठीक है। और जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा 100% होती है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 100%। सीपी हमेशा कितना होता है? 100% होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सीपी कितना होता है? 100% होता है।
और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। देखिएगा दोस्तों 100% सीपीओ होता है, 100% क्या होता है सीपीओ होता है, और अभी आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया 169.2। अब आप देख पा रहे होंगे लाभ कितने का हो रहा है भाई, आप ये कहोगे 79.2% का लाभ हो रहा है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अगर ना समझ में आया हो वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, समझ में आ जाएगा, और चिंता लेने की बात नहीं, ऐसा एक और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु के मूल विक्रय मूल्य के 4/13 पर बेचने पर 22% की हानि होती है, तो इसे इसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वैसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना मान लेना, 13 रुपए, देखो मूल विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अपन को कितना मान लेना, 13 रुपए, कितना रुपए, 13 रुपए। और आपको कॉस्ट प्राइस तो आपको पता ही है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अब देखो मूल विक्रय मूल्य अपना कितना है, 13 रुपए। अब इसी के दोस्तों, इसी के विक्रय मूल्य के 4/13 पर बेचने पर इसको 22% की हानि होती है। तो आप इसके 4/13 पर इसको बेच लोगे, तो यहां से आपको पता चल जाएगा ये 13 से 13 गया, यानी कि 4 रुपए पे बेचने पर इसको 22% की हानि, यानी कि 100 में से 22 गया कितना, 78% बेचने पर, ठीक है। तो इसका 78%। अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन आगे, कह रहा है यदि वो इसे मूल विक्रय मूल्य हमारा कितना, 13 रुपए, यानी 13 का आपको फिर से दोस्तों 80% निकाल लेना है। यहाँ पर 13 का मेरे भाई फिर से 80% निकाल लेंगे, तो आप ये कहोगे गुरु 10 से 10, 13 8 104, और 104 में फिर से आप लोग 10 का भाग देंगे मेरे भाई, तो आप ये कहोगे 10.4 आ जाएगा, ठीक है, 10.4। तो देखो 10.4, तो इसको कितने बेचने पर आपको पता चल जाएगा कितना मतलब सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो देख लो दोस्तों, यहाँ पर ये किसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, यहाँ पर ये देख लो, उसी का उतना ही गुना आपको इस 10.4 को भी करना, आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 4 डिवाइड करके देख लो कितना, 4 एकन 4, 3 बचेगा, 4 और 4 नम 36, ठीक है, 4 नम 4 एकन 4, 3 4 नम 36, 2 बचेगा, 0.4 ये इसका 19.5 गुना है। तो आपको भी दोस्तों इसका 19.5 गुना कर लेना है। आप दोस्तों यहाँ से हटाओगे 1 जीरो यहाँ पर, और तो टोटल 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगले पेज पर कर लेंगे 104 गुना 195, यहाँ पर कर लेते हैं 104 गुना 195। देखो थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो 195 का 4 गुना कितना होगा, 4 4 बजे 20 76 384 होता है, कितना होता है 384, 384 का 4 कैरी आपके हाथ में कितना, 384 780 होगा ना, माफी चाहूंगा, इसका तो 2 गुना होता है, 780 होगा, 780 का 0 कैरी 78, यानी 8 और 195 एकम 195 और 7 कितना हो गया, यानी 202 कितना हो गया, 202 हो चुका है, 202 हो चुका है। और नीचे बैठा है दोस्तों 100 में दोस्तों पॉइंट दोगे तो 202.8 आएगा, कितना आएगा 202.8। तो देख पा रहे होंगे सीपी, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस अभी आपने कितना निकाल लिया भाई, देखो ये समझाने के समय से इतना टाइम लग रहा, बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है, 202.8। और यहाँ पे अभी अपन ने देखा था, यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, आपको भी गुरु 100 रुपए था, हमारा कितना था 100 रुपए, तो यहाँ पे ये 100 रुपए, ठीक है। देख पा रहे होंगे 200, तो यानी कि 102.8 आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, 102.8 यानी कि सी ऑप्शन। अब बताइए, अब समझ में आया कि नहीं आया, ना समझ में अभी भी आया हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, समझ लीजिएगा। इसी के साथ मैंने कहा था पेशेंस बनाए रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चुप में आ रहा है। यदि देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड का बहुलक, ठीक है। तो आप ये कहोगे गुरु 3 माध्यिका, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट, 3 मीडियन माध्यिका, हालांकि माध्यिका की मात्रा मैंने मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, और 2 माध्य, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, 2 माध्य। आपको दोस्तों बहुलक कितना दे रखा, 23, ठीक है। माध्यिका दे रखी क्या, नहीं, ये अपन को निकालनी है, लेकिन आपको माध्य दे रखा, माध्य कितना 65 गुणा 2, 65 गुणा 2, 65 गुणा 2 कितना होगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा मेरे भाई, 130, ठीक है, 130 हो जाएगा। तो आप ये कहोगे 3m माइनस 130, 130, एक मिनट, हाँ 130, और इधर क्या 23। अब आप ये 23 इधर आके दोस्तों, ये 130 इधर आके प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में ना, तो इधर आके प्लस में आ जाएगा, इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3m बराबर कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 53, 153, और यहीं से आप 3 से काट लोगे, कितना आ रहा है, m का मान पता चल जाएगा, 3 5 15 और 3 एकम 3, तो 51 आ जाएगी माध्यिका। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित किया जाता है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए। वही दोस्तों जो हमने स्टार्टिंग में था, सिंपल क्वेश्चन है, सीपी एसपी और एमपी के 2 क्वेश्चन रखे दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 100% अधिक अंकित कर रहा है क्रय मूल्य से,
100% का सामान था, 100% अधिक अंकित करेगा 200% पे। फिर वो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का यानी 120 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। देखो रुपए में तो आपके पास 80 आ रही, लेकिन उसने बोला इसको प्रतिशत में बताओ, तो छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस मत लिख लेना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 की टेबल से काटोगे तो 40%। तो आप ये कह पाओगे कि 40% की छूट दी जा रही है 20, है ना। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्या हो गया भाई, ये अगला क्वेश्चन नया पेज आ गया था क्या। आपसे पूछा क्या भाई लास्ट में, देखो आयतन, किसका आयतन पूछ रहा भाई, बेलन का। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है भाई, लेकिन उसने व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो यहां से ये निकल जाएगा 9 क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये त्रिज्या का मान यानी आर का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसका आधा, तो 22/7 एज इट इज, आर का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9, और यहाँ पे 14, यहाँ पर 9 है। ठीक है, हाँ, तो आप ये कहोगे पूरी, तो इसकी टेबल से ये जाएगा 2 बार, कितनी बार, 2 बार। आप 11 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, 11 का मल्टीपल भी लगा सकते हो और 3 का मल्टीपल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 नम 18, 18 की 8, ठीक है, और 8 नम 72 की 2, और 2 दूनी 4, एक 4 आ रहा है, यानी 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 2 ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। आप इकाई से खेलो ना गेम, देखो 2 नम 18 की 8, ठीक है, और 8 नम 72 की 2, और 2 दूनी 4, इकाई 4 आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब 4 आ रहा है, अब आपको 3 का मल्टीपल देखना है। इसमें क्या छुपा हुआ, 3 गुणा 3 छुपा हुआ, 3 का मल्टीपल देख लो इन दोनों में से, 6 4 10 13 और 3 16, ये आंसर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, 6 4 10 15 और 3 18, यही ऑप्शन है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में 12 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल 3 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब भी नाव धारा वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, ये रेशियो बना लो, बी डब्ल्यू डी एस और यूपी। बी मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू मतलब वाटर की चाल, डीएस का मतलब धारा की चाल, यूपी का मतलब धारा की विपरीत दिशा यानी धारा की प्रतिकूल। ठीक है, तो देखो 12 किलोमीटर की चाल किसके, शांत जल में, शांत जल में, एक व्यक्ति शांत जल में यानी 12 की चाल से नाव चलाता है, तो ये बोट की चाल दे रखी है 12 और धारा की चाल दे रखी है 3। आपसे पूछा धारा की दिशा, अब आप धारा की दिशा कैसे निकालते हो मेरे भाई बताइए। देखो धारा की दिशा इन दोनों को जोड़कर निकाली जाती है। आप इनको क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो दोनों को जोड़ दोगे कितना है, धारा की चाल, और दोनों को घटा लोगे दोस्तों, क्या आ जाएगी, अपशिष्ट में धारा के प्रतिकूल। तो अब कितना आ जाएगा, 9 10 11 9, इसके आपसे पूछा क्या है, 60 किलोमीटर चलना है, और किस दिशा में चलना है, धारा की दिशा में। आपके पास दोस्तों चाल दे रखी, समय दे रखा, सॉरी दूरी दे रखी, क्या आप समय नहीं निकाल सकते हो, समय कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी 60 की है और चाल कितनी है 15 की है, तो 15 चौके 60, तो 4 घंटे लग जाएंगे मेरे भाई। कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। तो आप मुझे ये निकाल के बताइए, अगर यही समय निकालना होता धारा के प्रतिकूल, तो आप कितना निकालते दोस्तों। पॉइंट में आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। ये दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% की दर से बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घटती है। तो तीसरे वर्ष में उसकी कस्बे की जनसंख्या, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है, बिल्कुल सरल बात है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है, ये भी बिल्कुल शानदार बात है। और 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/50 होती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो टोटल एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी, 15,625 वर्तमान में है। तो पहले वो कह रहा भाई 8% बढ़ा दो, 25 से 2 बढ़ा दो, 25 से 2 बढ़ाओगे 27/25 यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कैलकुलेशन को बहुत जल्दी तोड़ोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को। इस भले आपको दिख रहा है कैलकुलेटिव, लेकिन आप बहुत जल्दी उड़ाओगे, अभी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी देखना 25 से 3 वापस बढ़ रही है, तो आप कहोगे ग्रुप 25 की वैल्यू 3 और बढ़ गई, तो कितनी होगी, 28 हो चुकी है। फिर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिर आप देख पा रहे होंगे 22% घट रही है, 50 से वैल्यू 11 घट रही है, यानी पहले वैल्यू 50 थी। 50 को दोस्तों मैं देखो 50 को मैं 25 गुणा 2 लिख रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, 50 से वैल्यू 11 घट गई, यानी 39 रह गई है। कितनी, 39 रह गई। अब ये कैलकुलेशन करनी है, कितनी कैलकुलेटिव दिख रही है ना। अब देखो 25 25 25, ये 3 बार 25 का क्यूब 15,625 होता है ना। देखो आप जब प्रैक्टिस कर ले तो गणित की, तो अच्छे से ये वैल्यू आपके फेमिलियर हो जाते हैं, फेमिलियर फ्रेंड बन जाती है वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार जाएगा। अब आप 2 की टेबल से काटोगे कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। कितनी बार, 14 बार जाएगा। अब दिमाग लगाइए, देखिए दोस्तों 9 चौक इकाई अंक से गेम खेल रहे हैं, 9 चौक 36 का 6, 7 छंग 42, यानी इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक 2 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब आपको देखना दोस्तों, इनमें क्या देखना, आपको क्या दिख रहा है, 27 दिख रहा है। 27 में क्या दिख रहा है, 3 गुणा 9 दिख रहा है, और 3 का मल्टीपल आपको पता ही होगा, 3 का मल्टीपल। ठीक है, 4 और 2 6 4 10 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, ये 3 का मल्टीपल है, 14,742। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे आपको बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को तोड़ना है। अब एक क्वेश्चन क्या मैं आपको होमवर्क में दे दूं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, आज मैं सोच कर आया था कि ये क्वेश्चन आपको जरूर होमवर्क में दूंगा दोस्तों। ठीक है,
तो बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इन 15 में से कितने क्वेश्चन कर पाए इजीली, ईमानदारी से, ठीक है। तो आज मैंने वो क्वेश्चन करवाया जो लगातार पूछा रहे हर शिफ्ट में। इस क्लास को देखने के बाद आपके 10-11 नंबर तो यूं ही पक्के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने में। वीडियो को शेयर भी कर देना हर एक स्टूडेंट तक दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 8 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।